तो फाइनली साल 2025 का आगाज हो चुका है और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर 2025 में सरकारी नौकरी चाहिए, टारगेट कितने होने चाहिए। मैंने मोटा मोटा यार 12 जॉब लिखा है, बट एग्जैक्टली आज मैं अराउंड 20 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने वाला हूँ। 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी बच्चे हैं वो फौज में कैसे 20 अपॉर्चुनिटीज़ से अब अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँगा एक साल के अंदर अपने करियर को सेटल करने का। 10th लेवल पे कितने मौके हैं, 12th लेवल पे कितने मौके हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे कितने मौके हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन ये वीडियो बहुत काम का है देश के हर उस बच्चे के लिए जो सपना देख रहा है कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जो सपना देख रहा है कि अपने माँ बाप के कष्ट कम कर सके, जो सपना देख रहा है कि सर एक साल के अंदर ये सफलता मिल जाए और लाइफ सेट हो जाए। तो मुझे लगता है कि आज मैं वो रियल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो में चाहूँगा ज़्यादा शेयर हो हर उस बच्चे तक जो सपना देख रहा है गवर्नमेंट जॉब लेकर के अपने माँ बाप की सेवा करने का। तो आइए अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान से देखते हैं। अपकमिंग डिफेंस एग्जाम अगर हम 2025 की बात करें तो एक तरफ हमारे पास कमीशन की अपॉर्चुनिटी है, एक तरफ नॉन कमीशन। आसान भाषा में समझें कि एक तरफ अधिकारी के जितने पद हैं फौज के अंदर 10+2 लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, उन मौक़ों की बात है। और एक तरफ हमारा है नॉन अधिकारी, मतलब आप टेक्निकल कह सकते हैं, नॉन टेक्निकल कह सकते हैं, गैर अधिकारी पद जो एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके सामने है 10th एंड 12th लेवल पे। जब हम कमीशन में जाते हैं तो एनडीए अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्वियसली 2 बार एग्जाम होता है। सीडीएस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एमएनएस एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ आर्मी टीएस और नेवी टीएस भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 10+2 लेवल पे। वहीं पैरेलली एफकैट फर्स्ट एंड सेकंड के साल में 2 बार ये सारे एग्जाम होते हैं, तो 2 अपॉर्चुनिटी बेहतरीन आईसीजी एसी, 2 अपॉर्चुनिटी सीपीएफ एसी, एसीसी। पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है एसएससी टेक के रूप में, टीजीसी के रूप में, नेवी एसएससी आईटी के रूप में, और जो लॉ कंप्लीट कैंडिडेट हैं जैक के रूप में, जो एनसीसी कंप्लीट कैंडिडेट हैं उनके लिए एनसीसी के रूप में। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो एग्जैक्टली आपको फौज में जाने का रास्ता देती हैं। और शायद इतनी अपॉर्चुनिटी इस देश में किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है भारत के अंदर जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फौज के अंदर आपके अंदर है। क्लियर कट वैकेंसी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। वहीं नॉन कमीशन कैटेगरी में जाए तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी-जीडी, आईसीजी, ये अपने आप में आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आपको फौज का हिस्सा बनने का, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। अब आइए मोटा मोटा समझते हैं कि मान लीजिए आप 10th स्टैंडर्ड पे हैं तो 2025 में 10वीं के बाद क्या मौका मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारा बच्चा इस देश का जिसका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है और वो चाहता है कि 10वीं के बाद ही उसको ऐसा कोई अवसर मिल जाए जिसके दम पे वो अपनी जॉब भी सिक्योर कर सके और आगे की फर्दर पढ़ाई भी कर सके और अपना भविष्य बेहतर दिशा में ले जा सके। तो ऑब्वियसली क्लास 10th में नेवी के अंदर बेहतर मौका है एमआर के रूप में, आर्मी के अंदर बेहतर मौका होता है आर्मी जीडी, डब्ल्यूएमपी और ट्रेड्समैन के रूप में, एसएससी के अंदर बेहतर मौका है एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसको आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ असम राइफल के नाम से जानते हैं। और आईसीजी जो है डीबी का, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर डोमेस्टिक ब्रांच का भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है। तो मुझे लगता है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पास होती हैं जो बेहतरीन मौक़ों में से एक है फौज का हिस्सा बनने के लिए 10th स्टैंडर्ड पे। तो ध्यान से इसको समझिए और 10वीं के जो बच्चे इसको जरूर समझें और शेयर करें। पहले जो हमारे 12th के बच्चे हैं, अगर हम कमीशन नॉन कमीशन दोनों ही मिला दें तो एयरफोर्स अपने आप में बेहतरीन मौका है, एक्सएनवाई, नेवी, एसएसआर, इंडियन कोस्ट गार्ड का ही जीडी, एनडीए, एमएनएस, आर्मी टेक क्लर्क, नर्सिंग, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। और साथ ही साथ आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसी डायरेक्ट एसएसबी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी के तौर पे होती है 10+2 लेवल पे। जब आप सपना देखते हैं कि इंटर लेवल पे आपको करियर बनाना है, मतलब इतना मल्टीपल अपॉर्चुनिटी तो किसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं 10+2 लेवल पे ए ग्रेड अफसर कैटेगरी में जाने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो गई। पहली ग्रेजुएशन की बात करें तो सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट, आईसीजी एसी, एसीसी। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपका एसएससी टेक हो गया, टीजीसी हो गया, नेवी एसएससी टेक हो गया, नेवी आईटी हो गया, एनसीसी हो गया, जैग एंट्री हो गया, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है जो ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है मैंने 10th भी बता दिया, 12th भी बता दिया और ग्रेजुएशन भी बता दिया। सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है और बिल्कुल सबको ये बारे में पता भी होना चाहिए। डेट्स भी सब क्लियर ही होती है। जैसे एनडीए का डेट 2 है इस बार 2025 में, एक 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है, 14 सितंबर को। 13 अप्रैल को ऑब्वियसली जिसका एग्ज़ाम है, कल उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बच्चे फॉर्म भरेंगे 14 सितंबर के लिए जो कि जून में आएगा। सीडीएस भी वही है सेम, 13 अप्रैल एंड 14 सितंबर, क्योंकि एक ही डेट पेंडिंग सीडीएस का एग्जाम होता है। ये 10+2 लेवल पे ट्राई सर्विसेज की एंट्री है और ये ग्रेजुएशन लेवल पे ट्राई सर्विसेज की एंट्री है। एमएनएस ऑब्वियसली एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे सभी गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए 10+2 लेवल पे जो बायो स्ट्रीम से होती हैं, ये भी कमीशन जा सकती हैं एमएनएस एंट्री के थ्रू। एफकैट बेहतरीन मौका है, 1 फ़रवरी और 1 अगस्त। आईसीजी बिल्कुल फ़रवरी एंड अक्टूबर। सीपीएफएससी की बात करें तो आपका अप्रैल में फॉर्म जनरेट हो जाएगा और एग्जैक्टली एग्ज़ाम अगस्त में आपका कंडक्ट होगा। वहीं एसीसी की बात करें तो जैन और जो है जुलाई 2 बार इनकी भी अपॉर्चुनिटी बेहतर ढंग से आपके सामने आती है
और भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं टीजीसी के रूप में, वो भी साल में 2 बार हैं। एसएससी टेक है, नेवी एसएससी आईटी है, एनसीसी एंट्रीज़ हैं, जैग एंट्रीज़ हैं, वो भी हैं जो कि साल में आपको 2 बार मौका देती हैं डिफरेंट क्वालिफिकेशन के आधार पे। एक एग्ज़ाम आपका मार्च में हो रहा है और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में आ जाएगा। नेवी एसआर जो कि ऑब्वियसली आपका मई में प्रोजेक्शन है फॉर्म आने का और जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट होने का। आर्मी की बात करें तो बिल्कुल आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा फ़ेब में, सेकेंड वीक में, और अप्रैल में एग्ज़ाम है। एसएससी जीडी क्लियर ही है कि फॉर्म आपके अपडेट्स आ चुकी हैं और आपका एग्ज़ाम शेड्यूल वही फिर से नवंबर दिसंबर के आसपास रहेगा, जिसका फॉर्म आप एग्जैक्टली सितंबर तक अप्लाई करेंगे। और आईसीजीडी भी बात करें तो उसका भी फॉर्म एग्जैक्टली अपडेट हो जाना है जनवरी में ही, और इसका भी एग्ज़ाम आपको मार्च में देने का मौका मिलेगा और अगला एग्ज़ाम आपको पुनः सितंबर में या अक्टूबर में देने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके विषय में ज़रूर अवेयर होइए, जम के फॉर्म भरिए और 2025 में कमिटमेंट दीजिए कि इस बार 100% सफलता लेंगे। और वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को भी मेंशन करिए, क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको पता है? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो पता करें, क्योंकि इन सारे फॉर्म्स को भर के आपको अपना भविष्य 2025 में 100% सफल बनाना। और एग्जैक्टली इन सारी ही कंपटीशन की एक बेहतर प्रिपरेशन अगर देश में कहीं आप चाहते हैं, वो चाहे 10+2 एंट्री हो, ग्रेजुएशन एंट्री हो, टेक्निकल एंट्री हो, कोई भी एंट्री हो, हर एंट्री के लिए एक बेहतर तैयारी इस देश में मिलेगी तो केवल एक जगह, एंड दैट इज़ योर मेजिक कलसी क्लासेस। बिल्कुल वी प्रोवाइड द बेस्ट गाइडेंस और हम श्योर करते हैं 100% सफलता को। तो बिल्कुल कोई भी क्वारी हो तो कॉल करिए 9696330033 पर, और इस नए साल में जुड़िए मेजिक कलसी क्लासेस के साथ मिशन फतेह के लिए। और मिशन एक ही है कि इस साल हम वर्दी पहना के ही रहेंगे, वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।